हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिगम। अधिगम और अधिगम के जो सिद्धांत है उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और नए जो क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है कि पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना है तो ये किस अनुबंधन या किस अधिगम के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, दूसरा है सामाजिक अधिगम, तीसरा है क्रियाप्रसूत अनुबंधन और चार नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसका राइट जो आंसर है ना दोस्तों वो है क्रियाप्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना ये वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। यानी इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। 1 नंबर है तत्परता का नियम, दूसरा है शास्त्रीय का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, 4 नंबर पर है प्रभाव का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय का नियम है जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के हिस्से है, लेकिन शास्त्रीय वाला नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ये वी.एफ. स्किनर के द्वारा। अधिगम में जो पुरस्कार व दंड की जो अवधारणा है ना ये वी.एफ. स्किनर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये भी 2022 में रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इवोन पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो शास्त्रीय के द्वारा समझाता है। इवोन पावलोव द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है ना ये अधिगम को शास्त्रीय के द्वारा समझाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। पहले आएगा अवधान, उसके बाद में धारणा, फिर अनुप्रेरणा और फिर लास्ट में है पुनरुत्पादन। ठीक है, पुनरुत्पादन हो जाएगा। ये क्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 2021 में रीट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो वो है क्रियाप्रसूत अनुबंधन। यानी इनमें से जो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ये 2021 में रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो ये पावलोव ने प्रतिपादित किया था। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है ये पावलोव ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया था तो वह है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया था वो है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिससे बाद में वह उसे अपनी इच्छुक चीजें व कार्य लाभ में बदल सकते हैं। तो इसे टोकन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये 2018 में रीट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है ना दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था। ये इसके अंदर नहीं दे रखा है, बोन्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम क्या है। तो सूझ का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो वो है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक
संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है वो है असफलता और भग्नाशा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये 2012 में पूछा गया था रीट के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल रखी थी। लड़की की मां ने उससे कहा कि वह कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर उसके अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो ये श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते की लार के आने के जो क्रिया है इसे संबंध अनुक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संबंध अनुक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। तो फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहते हैं? वो है पावलोव। 3 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? तो सूचना प्रसाधन सिद्धांत है, ये कार्ल रोजर्स। उसके बाद में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, ये गलत है। संबंध प्रतिक्रिया जो सिद्धांत है वो पावलोव। क्रिया फलस्वरूप सिद्धांत है ये स्किनर। ठीक है, तो ये तीनों से ये 2 नंबर गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मेस्लो, उसके बाद में है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्डाइन और संबंधवाद का सिद्धांत थार्डाइन। उपरोक्त सभी, ये सभी जो क्रम दे रखा है ये सही है। ठीक है, आवश्यकता अनुबंध सिद्धांत मेस्लो के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्डाइक और संबंधवाद का सिद्धांत थार्डाइक के द्वारा। ठीक है, ये तीनों सही है। उपरोक्त से बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय गेस्टाल्टवादियों को दिया जाता है। ठीक है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रारंभ करने का श्रेय गेस्टाल्टवादियों को दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना। थार्डाइक के तत्परता के नियम के संबंध में यह वाक्य कहा जाता है एच.एल. भाटिया ने। ठीक है, ये एच.एल. भाटिया ने कहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध है उनमें प्रेरणा संभव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? तो ये स्टीफेंस का है। ठीक है, स्टीफेंस का। 2 नंबर सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 3H का संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया था? यानी 3H का जो संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया था? तो ये फेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मेस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है, यानी मेस्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता कौन सी है? तो वो है आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है। यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? तो ये संबंधित परिवर्तन का नियम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों कार्ल रोजर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल और प्राकृतिक जो दशा है उसका सिद्धांत कुर्ट लेविन, और 4 नंबर पर दे रखा है अनुकरण का सिद्धांत कार्ल एल हल। तो ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है, पहले, दूसरी और तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि अब तक सीखने अधिगम के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए एक कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये B.F. स्किनर का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक या वी मोटिव कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। याद रखना, मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक 18 होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही सीखने अधिगम के लिए उत्तरदायी है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ये आंशिक क्रिया का नियम है। ठीक है, ये आंशिक क्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है वो सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है
कि गणित विषय का ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है। ये तथ्य अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये समतात्विक सिद्धांत से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अधिगम के कितने प्रमुख नियम दिए हैं? तो 3 नियम दिए। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। उसके बाद में प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है तो थार्नडाइक से। अगला क्वेश्चन है, जब एक पारिस्थितिक में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य पारिस्थितिक में सीखने में कठिनाइयां उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? तो वो है स्किनर। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है तो वो है बुद्धि और समस्या की रचना और प्रत्यक्षीकरण। ये तीनों हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो अधिगम की सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन